देखिए, अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन ना थोड़ा खो गया है जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं। लोकसभा में ऑलरेडी वो लोग 9,000 रुपए देने का झूठा वादा कर चुके थे और जनता को पता चल गया है कि अखिलेश जी और राहुल जी इनके बस का कुछ नहीं, कभी सफलता उनको नहीं मिलेगी और वो सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं। पर दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई दिल्ली। लखनऊ में जाके योगी जी ने बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, उसमें अपना इलाज कराएं जाके। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार में। देखिए, जो कार्य अखिलेश जी ने पहले करे हैं जनता के दिमाग में उनके वही कार्य छपे बैठे हैं। जो अपने बाप का ना हुआ वो किसी वायदे को क्या निभाएगा कि मैं शायद इस योजनाओं को आगे रख के जीत जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि वो जिसके आगे खड़े हैं, उनके आगे जो खड़े हैं वो योगी जी हैं। बीजेपी जनता के बीच महिला सम्मान योजना लेकर आई और बीजेपी ने जीत हासिल की। ऐसे में अब हर पार्टी के मन में ये ट्रम्प कार्ड चढ़ गया है। और आपको बता दें कि 2027 के लिए अखिलेश ने भी ये घोषणा की है कि 2027 में वो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लेकर आएंगे। लेकिन क्या ये ट्रम्प कार्ड महिलाओं का सपोर्ट अखिलेश को मिलेगा? क्या अखिलेश को इससे जीत हासिल होगी? ये सारे सवाल लेकर आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर ये ट्रम्प कार्ड क्या वाकई पार्टियों के लिए कामकाजी हो सकता है। जैसे बीजेपी महिला सम्मान योजना लेकर आई है, वैसा ही 2027 में अखिलेश जो है महिलाओं पर ट्रम्प कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उनको सफलता मिलेगी? नहीं, कभी सफलता उनको नहीं मिलेगी और वो सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। जो अनाप शनाप बोलते हैं ये बहुत गलत है, उनको सेंस नहीं है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि एक तरफ देखिए, लोकसभा में ऑलरेडी वो लोग 9,000 रुपए देने का झूठा वादा कर चुके थे और जनता को पता चल गया है कि अखिलेश जी और राहुल जी इनके बस का कुछ नहीं है। जो अगर किसी को दे सकते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और जनता का विश्वास आज मोदी जी के ऊपर है। जो मोदी जी की गारंटी होती है, गारंटी पूरे होने की गारंटी है और इसलिए आज देश की सभी महिलाएं प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन दे रही है। दिल्ली में भी आपने देखा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा और अरविंद केजरीवाल जी ने भी वादा करा था, पर दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई दिल्ली में। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन ना थोड़ा खो गया है जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं। सरकार में काम कर नहीं पाए 12 से 17 के कार्यकाल में। माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, अखिलेश जी हमेशा कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं, कभी साधु संतों के बारे में, कभी योगी जी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुकाबले में पूरे भारत में यूपी नंबर 1 है। केंद्र की डबल इंजन की सरकार है यूपी में और बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है, माफियों का सत्यानाश हो रहा है। अखिलेश जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश है कि अनाप शनाप बयान देना बंद करें, अपना मानसिक दिवालियापन को सही करें। किसी हॉस्पिटल में, लखनऊ में जाके योगी जी ने बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, उसमें अपना इलाज कराएं जाके। और उन यूपी का युवा जाग चुका है। 27 क्या अगले 20 साल भी समाजवादी की सरकार नहीं बनेगी यूपी में। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर आप? अखिलेश जो है वो महिलाओं पर ट्रम्प कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। 2027 में क्या सफलता हासिल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश की जो सरकार थी 2017 में, आपसे पहले उनसे आप पूछ लीजिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार में और फिर तीसरी बार 2027 में भी पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैम, जिस तरह से बीजेपी ने नारी के लिए नारी सम्मान योजना निकाली है, कई सारी योजनाएं महिलाओं के पक्ष में निकाली है, वहीं पर 2027 के लिए अब अखिलेश भी नारी सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये ट्रम्प कार्ड महिलाओं का जो है वो 2027 में अखिलेश को कोई फायदा देगा? देखिए, जो कार्य अखिलेश जी ने पहले करे हैं जनता के दिमाग में उनके वही कार्य छपे बैठे हैं। तो वो जो कार्य छपे बैठे हैं उनको हटाने में अखिलेश जी ये छोटी मोटी योजना है वो भी चुराकर, किसी और पार्टी की चुराकर अपना ठप्पा लगा के सोचते हैं कि मैं शायद इस योजनाओं को आगे रख के जीत जाऊंगा। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि वो जिसके आगे खड़े हैं, उनके आगे जो खड़े हैं वो योगी जी हैं, जो कि सत्य की राह पे चलते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता वो मुंह पे कहते हैं, कोई अच्छा लगता है वो भी मुंह पे कहते हैं। ना वो किसी की बात चुराते हैं, ना वो किसी की बात को, गलत बात को सही कह के जो हमारे जो जनमानस है उसको धोखा देते हैं। बिल्कुल सर, आपसे सवाल है कि अखिलेश की सरकार को गुंडों की सरकार कहा जाता था और ऐसे में अब वो 2027 में महिलाओं के लिए ट्रम्प कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सफल होंगे? मेरे ख्याल से जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो अब मुफ्त के और ये लॉलीपॉप वाले बहकावे में नहीं आएगी।
अब जनता को समझ में आ चुका है कि ये वही पार्टी है जिनके पिताजी कहते थे कि बच्चों से भूल हो जाती है। आज वो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या उस टाइम पे नारी सम्मान नहीं था, या कभी उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने हमेशा और हमेशा सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स और मुसलमानों को समझने की कोशिश की। मुसलमानों को ही उन्होंने अपना वोट बैंक समझा है, और उन्हीं की वजह से आज वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से हिंदू के वोट भी ले लूं। लेकिन जनता जाग चुकी है, और मेरे ख्याल से वो इस बात में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर आपसे सवाल है, सवाल ये है सर कि अखिलेश जो है वो 2027 में महिलाओं का ट्रम्प कार्ड लेकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सफल होंगे? अखिलेश यादव की बात कर रही हैं आप? उसके पिताजी के साथ काम किया है मैंने। जो अपने बाप का ना हुआ वो किसी वायदे को क्या निभाएगा। मैंने वो दिन देखे हैं जब मुलायम सिंह जी खुद बिठाल के हम लोगों के साथ, मैं तो चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, बिठा के बात करके सबकी कुशल क्षेम पूछा करते थे। जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और ये लफंडर तो आसमान में ही होता है। ये किसी को इससे तो मिलने में घंटों लग जाते हैं विधायकों को। ये किसी की क्या करेगा। अखिलेश हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, अरविंद केजरीवाल जी हुए, इनकी राजनीति खाली एकदम खत्म हो जाएगी जी 2027 में। ये जितने विपक्ष है सारे खत्म हो जाएंगे। जब कांग्रेस जैसे आदमी खत्म हो गया तो ये किस खेत के मूली है जी। ये खत्म है कहानी इनकी। ये खाली झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, और बीजेपी है जो कहती है वो करती है। महिला ट्रम्प कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये उनको फायदा देगा 2027? ये बिल्कुल फायदा नहीं देगा। योगी जी पे पूरी जनता का भरोसा है, और इसलिए बिल्कुल भी समाज सपा का तो बिल्कुल कुछ नहीं चलने वाला। कोई ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा सपा का। मोदी जी की कल्याणकारी योजना जो दिल्ली में भी अब लागू होने वाली है सारी, और पूरा हिंदुस्तान जान चुका है इस विषय के अंदर। इसलिए अखिलेश के ना अभी तक कोई विकास ही नहीं करा था उसने। हाँ, आप क्या कहेंगे सर इस पे? जो सम्मान करना किसी के जानता ही नहीं, महिला सम्मान क्या करेंगे? कॉपीराइट ले रहे हैं क्या, पेस्ट कर रहे हैं कहीं? 2027 में उन्होंने घोषणा की है कि वो महिला सम्मान योजना लेकर आएंगे। अब क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें महिला सम्मान की? क्या जरूरत है? करो ना जो कहा। जो ट्रम्प कार्ड आप शुरू से खेलते आ रहे थे, जिसके बलबूते पे आप शुरू से बनते आ रहे, करो ना वो काम। अब क्यों कर रहे हो? आप अपने बलबूते पे, क्या तुम्हारा अस्तित्व क्या है? किस अस्तित्व पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? आपकी थीम क्या है? कॉपीराइट तो करना कोई भी कर लेगा, लेकिन खरे भी तो उतरने चाहिए उस पे। बिल्कुल सर। सर आप क्या कहेंगे? अखिलेश की सरकार वैसे भी गुंडों की सरकार कही जाती थी, बिल्कुल, लेकिन ऐसे में उन्होंने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है 2027 में, तो क्या ये उनको जो है फायदा देगी? नहीं, सब झूठे इनके जुमले हैं। अब जब तुम 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और कितने आप जो ना, तब तुमने कितने वो दे दिए किसी को। और ये मैं कह रहा हूँ कि सनातन के तो बिल्कुल ही विरोधी है ये। और जो आदमी हिंदुस्तान में रहता हो और सनातन का विरोधी रहा हो, हिंदुओं का विरोधी हो, मैंने वो क्या किसी को दे सकता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अखिलेश जी का खुद परिवार में उनकी नहीं कोई बात मानता, उनके परिवार में उनकी नहीं बनती, तो किसी के और के साथ उनकी क्या बन जाएगी? इसलिए सम्मान करना चाहते हैं तो करें। नहीं, अगर वो आपके दिमाग में अगर कोई बात आई है, महिलाओं के सम्मान की अगर कोई बात आई है तो करें, अच्छी बात है वो करें। उनमें नहीं है करना। हमारे मोदी जी तो जो बोलते हैं वो करते हैं, और अब दोनों की सरकार हमारी मिली जुली है, बहुत अच्छा काम होगा हमारी दिल्ली में। वो कभी नहीं कर पाएंगे सर। हम करेंगे। हमने माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी पूरी कह लो, हम जो कहते हैं वो करते हैं। महिला का सम्मान अगर दिल से कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी, ये जितनी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब धर्म की राजनीति करते हैं, ये सभी जाति की राजनीति करते हैं। एक ऐसी बीजेपी पार्टी है जो केवल राष्ट्र की बात करती है, देश की राजनीति करती है, क्योंकि देश से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता, न कोई पार्टी हो सकती, न कोई व्यक्ति विशेष हो सकता। इसलिए बीजेपी वोट मांगती है राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर। ये लोग मांगते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसलिए यदि
हमें अपने देश से प्यार है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमारे खून के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सोच होनी चाहिए। और यही कारण है कि जितना यूथ है आज बीजेपी के साथ है। और यूथ नहीं, पहले तो थोड़ा सा लोग बढ़ रहे थे, आज SC, ST, OBC माइनर सब आज बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। मोदी जी जिंदाबाद रहे हैं, जिंदाबाद रहेंगे और इन सब का टुकड़ा साफ हो जाएगा। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने जिस तरह से नारी सम्मान योजना निकाली है, वैसे ही अब 2027 में अखिलेश भी महिलाओं के लिए कुछ योजना लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये ट्रम्प कार्ड 2027 में अखिलेश को फायदा देगा? नहीं, कोई फायदा नहीं देगा। क्यों? अखिलेश का सबको पता है ना, उन्होंने क्या क्या किया है। यादव जी ने कितने लोगों की खून करवाया, सबको पता है सब कुछ। जो हमारी बीजेपी के मुख्यमंत्री करेगी वो अखिलेश कभी भी कर भी नहीं सकते और न करेंगे। वो तो हमारे पीछे पीछे चलेंगे ना। थैंक यू मैम। वो तो हमारे पीछे पीछे चलने वाले हैं, लेकिन होने वाला नहीं है। मैम आपसे सवाल है, हाँ जी, अखिलेश यादव 2027 के लिए महिला ट्रम्प कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वो गुंडों की सरकार कही जाती रही है। हाँ, खड़ा तो हो जाए। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या महिला सम्मान योजना लेकर अखिलेश जो है 2027 में जीत हासिल करेंगे? नहीं, वो कैसे जीत सकते हैं, पहले हारे हुए हैं वो तो। महिला सम्मान योजना एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसे हर पार्टी अब खेलना चाहती है, लेकिन क्या ये ट्रम्प कार्ड अखिलेश यादव को जीत दिलाएगा या नहीं, ये सवाल लेकर जब हम जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने अपनी राय हमारे सामने रखी। फिलहाल तो जनता का ये मानना है कि अखिलेश यादव चाहे कितने भी ट्रम्प कार्ड खेल लें, अखिलेश यादव का सत्ता में आना शायद अभी नामुमकिन है। बाकी आने वाला वक्त क्या दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी और पब्लिक ने हमसे क्या कहा, ये हम आपको पब्लिक के मुंह से ही सुनवाते हैं। तब तक बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।